Hello everyone, once again I welcome you all in my YouTube channel that is B Scholar in Studies. Hope you all are doing well. So in the continuation of the series of CBSE Class 12 subject Entrepreneurship, today I would like to cover the second topic of the chapter 2, that is partnership. So first of all we will understand the meaning of partnership. Partnership is an association of two or more people to carry on the business activity. इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. वहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है, जबकि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग साथ में किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं या फिर कंडक्ट करते हैं. सो एनी वेयर देर इज़ प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पीपल, दे कलेक्टिवली रन द बिजनेस. दैट बिजनेस फॉर्मेट इज नोन एज पार्टनरशिप. Now we will understand the various features or characteristics of partnership business format. जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि वहाँ पे सिंगल ओनर होता है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं, जो भी कंट्रोल होता है बिजनेस पे, ही इंडिविजुअली परफॉर्म्स. लेकिन क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिल के बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, सो यहाँ पे जो भी कैपिटल होता है वो पुल अप किया जाता है बाय दी ऑल पार्टनर्स इन दी इक्वल प्रपोर्शन. तो जो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टू और मोर पर्सन. द सेकेंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्मेट इज एग्रीमेंट. There should be a proper agreement. It may be oral, it may be written, as per the choices and the willingness of the partners. There should be a mutual understanding or the agreement among all the partners, which is known as partnership deed. Partnership deed is a kind of document in which all the details, all the terms and condition of agreements are written clearly. So it is very much essential to draft that agreement so that the function of business can be performed easily and smoothly. The third characteristic of partnership business is प्रॉफिट शेयरिंग. बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन सब के रिसोर्सेज और फंड्स इन्वेस्टेड होते हैं, तो ऑब्वियस है जो भी बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट होगा वो डिवाइड हो जाएगा अमंग ऑल दी पार्टनर्स. सो दिस इज़ दी वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. The next feature of partnership firm is unlimited liability. Unlimited liability sole proprietorship की भी एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंड पार्टनरशिप में भी. जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, दे ऑल आर इक्वली लाइबल टू पे ऑफ द डेप्ट्स. अगर उन्होंने मार्केट में से पैसा उठाया है, डेप्ट उठाया है, तो दे आर all partners are equally responsible to pay off that responsibility. अगर उनके पास पैसा नहीं है in case of bankruptcy, so they have to sell their personal properties in order to pay off debts. The next feature of partnership business is implied authority. इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड. इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स हैं उनमें से अगर एक भी पार्टनर कोई डिसीजन लेता है तो इट इज़ अप्लाइड ऑन ऑल दी पार्टनर्स. मीन्स दे ऑल आर इक्वली लाइबल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय ईदर इंडिविजुअली और कलेक्टिव. द नेक्स्ट फीचर इज़ म्यूचुअल एजेंसी. दिस इज़ लाइक इम्प्लाइड अथॉरिटी इट सेल्फ. यहाँ पे हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो अपने दूसरे पार्टनर के एंड पे कोई डिसीज़न ले ले. मीन्स अगर किसी एक पार्टनर ने कोई डिसीज़न लिया है तो इट इज़ एप्लीकेबल ऑन दी अदर पार्टनर्स एज वेल. जनरली जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं बाय द डिस्कशंस, सो दैट सारे पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रहे. The next feature of partnership business is restriction on transfer of shares, which means no individual partner can sell off or transfer his or her share to anyone else विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो म्यूचुअल एजेंसी से लिए जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं. सो कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर अपने एंड पे अपने शेयर्स को दूसरे पार्टनर को नहीं सेल ऑफ कर सकता विदाउट द कंसेंट, विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. द लास्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ कंटिन्यूटी. पार्टनरशिप फर्म तब तक कंटिन्यूटी में रहती है, तब तक उसका एग्जिस्टेंस रहता है जब तक सारे के सारे पार्टनर्स विलिंगली उस बिज़नेस को ऑपरेट करना चाहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. मीन्स किस तरीके के बिजनेस फॉर्मेट में पार्टनरशिप ऑप्शन को बेस्ट कंसीडर किया जाता है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लिमिटेशंस होती है, रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती है, मैनेजमेंट स्किल और एक्सपर्टाइज की. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में एक या दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों का जो कैपिटल होता है वो पुल अप करके बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है. सो ये जो लिमिटेशन है वो ओवरकम हो जाती है. सेकंड जो प्रॉब्लम होती है मैनेजरियल एक्सपीरियंस, एबिलिटी और एक्सपर्टाइज की, यहाँ पे वो भी काफ़ी हद तक
अवॉइड करी जा सकती है, बिकॉज जो पार्टनर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, उनका जो नॉलेज होता है वो वेरीड होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। सो कलेक्टिवली जब वो कोई बिजनेस में काम करते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवनेस से परफॉर्म करते हैं। सो जहाँ पे भी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हाई लेवल और वेरीड टाइप ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है, या फिर जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है कस्टमर से, उन तरीके के बिजनेस फॉर्मेट में पार्टनरशिप को प्रिफर किया जाता है। So that's it from my side for today. I hope that you have understood well the concept of partnership. If you like it, so please share with your friends and family. Thank you.